सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाहा निअम्मा यअज़ुकुम बिह इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप तक हमारी आवाज़ इंशाअल्लाह आ रही है तो एक मिलकर और सलावत भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह। अगर आपकी आवाज़ इस तरह से आती रही तो मुझे हौसला भी मिलता रहेगा और चूँकि ये ऑनलाइन सेशन है लिहाजा अंदाज़ा होता रहेगा कि बात समझा सका हूँ मैं और मैसेज पहुँचा सका हूँ इंशाअल्लाह। तो आप दुरूद के साए में और अपने रिस्पांस के ज़रिए से मुझे बतलाते जाइएगा। एक और मिलकर सलावत भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला आपको शाद व आबाद रखें। और अब वर्चुअली आपकी ज़ियारत हो रही है, इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएं तो फिर से कभी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमने आज सूरह निसा की आयत नंबर 58 को पढ़ा है। मजलिस शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और पुरसा देना है बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा को। लेकिन चूंकि एग्जैक्टली आज शब शहादत शब 17 सफरुल मुज़फ्फर है, शहादत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, तो हम कोशिश ये करेंगे कि फ़ज़ाइल में मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू हो जाए और मसाइब में शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू हो जाए ताकि दोनों मुनासिबतें उसका लिहाज रखा जा सके। सूरह निसा में आयत नंबर 58 में इरशाद इख्तसलाही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल तक पहुंचा दिया करो। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अद्ल, और जब भी लोगों के दरमियान फैसला करो देखो अदल से फैसला करना। इन्नल्लाहा निअम्मा यअज़ुकुम, और बेशक तुम्हें खुदा बहुत अच्छी नसीहत करता है कि उसकी हिदायत पर उसकी बातों पर अमल करो। ये खुदा की नसीहतें सब बहुत अच्छी हैं। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, यकीनन वो बहुत सुनने वाला है और बड़ा देखने वाला है। मैंने अर्ज़ किया कि जितनी देर भी गुफ्तगू है फ़ज़ाइल में, गुफ्तगू का मरकज़ व महवर सुल्तान मशहद मौला अली इब्न मूसा रज़ा की ज़ात क़ुद्सी सिफ़ात है, जिनके कदमों की बरकत से सारा ईरान बाबरकत है और हम सब के दिल नूरानी हैं और बाबरकत है, इसलिए कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम से ख़ास अक़ीदत है हर मोमिन की। जहाँ तक खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत पर अक़ली दलाइल और कुरान और हदीस से नकली दलाइल का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त गुफ्तगू में तफसील में जाने का वक्त नहीं है और शायद ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि एक कानून हम आपके सामने अर्ज़ कर देते हैं कि वो तमाम अक़ली दलाइल जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत के हैं वही तमाम के तमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत के हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। इस खातिर है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत स्टैब्लिश हो गई, जब हमने उसे साबित कर दिया, तो फिर हम अलग से बार बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमामत, फिर आका हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत, फिर मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत को बार बार अलग से मनवाने की जरूरत नहीं है। एक को मनवा लिया, जब कह दिया अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, तो वही सिलसिला आगे जारी और सारी रहेगा। इसीलिए अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह फ़कत मौला अली की विलायत का ऐलान नहीं है, फ़कत मौला अली की विलायत नहीं है इसमें, इसके अंदर पोशीदा ही एक सिंबल है, ये एक अलामत है, एक रमजियत है जो पूरे सिलसिले इमामत के अहाता किए हुए हैं। तो हर दौर में जब अजान में से दोहराया जाएगा कि अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, तो इस रमज़े विलायत से इंसान अपने जमाने के इमाम को पहचान लेगा। लिहाजा मुअल्ला इब्न खुनैस से रिवायत है कि कहते मैंने पूछा इमामों के इमाम सादिक आले मोहम्मद अबू अब्दुल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मौला के नाम पर एक मिलकर सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहते हैं कि मैंने मौला से पूछा सूरह निसा की इसी आयत के बारे में, जैसे सरनामा कलाम में हमने पढ़ा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह हुक्म देता है कि अमानत को साहिब अमानत के सुपुर्द कर दो। तो मौला इब्न खुनैस कहते हैं कि मैंने मौला से कहा कि मौला ये कौन सी अमानत है कि जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, यानी अमानत को साहिब अमानत को सुपुर्द किया जाए, यानी इसका मतलब क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसका जो आली तरीन मिस्दाक है वो यह है कि अमर अल्लाहुल इमाम अल अव्वल अन यदफा इलल इमाम अल्लज़ी बअदहु कुल्ल शैइन इंदह,
اللہ تعالیٰ ہر امام کو حکم دیتا ہے، ہر امام کو، کہ وہ اپنے بعد آنے والے امام کو ہر وہ شے سپرد کر دیں جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی ہے. یعنی ائمہ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے، ہر امام اپنے بعد والے امام کو، جو ہم کہتے ہیں نا اسرار امامت، تفویض فرمائے. یہ ہے امانت کو صاحب امانت کے سپرد کر دینا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کے پاس امانتیں تھیں وہ انہوں نے سپرد کر دی مولا علی کو. مولا علی کے پاس جو امانتیں تھیں سپرد کر دی مولا حسن علیہ السلام کو. مولا حسن علیہ السلام کے پاس جو تھی وہ سپرد کر دی مولا حسین علیہ السلام کو. مولا حسین نے سپرد کی مولا سجاد علیہ السلام کو. مولا سجاد علیہ السلام نے سپرد کی مولا باقر علیہ السلام کو. مولا باقر علیہ السلام نے سپرد کی مولا صادق علیہ السلام کو. مولا صادق علیہ السلام نے سپرد کی مولا قاسم علیہ السلام کو. اور مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سپرد کی مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دلیل ہے امامت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی. لہذا ہم نے عرض کیا کہ اشہد ان علی ولی اللہ فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں، یہ 12 ائمہ کی امامت کا اعلان ہے. لہذا ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں کہ ہم علمی طور پر اسے بھی سمجھ پائیں کہ آیت تطہیر ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے اور ماشاءاللہ سننا بھی چاہیے، اتنی بابرکت. میں تبرک کے لیے پھر سے وہ آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آئے مباہلہ، آئے تطہیر اور آئے مباہلہ میں پنجتن پاک تو یقیناً شامل ہیں، لیکن فقط پنجتن شامل نہیں ہے. غور کیجئے گا ان آیات میں آئے تطہیر میں بھی اور آئے مباہلہ میں بھی 12 کے 12 ائمہ شامل ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ آئے تطہیر میں چادر کے نیچے فقط پنجتن پاک ہے، مباہلہ میں فقط پنجتن گئے، تو غور کیجئے گا کہ نور ائمہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی صورت میں موجود ہے، تطہیر میں بھی اور مباہلہ میں بھی. امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو مولا حسین علیہ السلام کی پیشانی اتھر سے خاص نور برآمد ہوتا تھا. اور جب پوچھا گیا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا تھا، بی بی تو جانتی ہیں جب ان کی دختر عالمہ غیر معلمہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، تو کیا سیدہ کونین نہیں جانتی ہوں گی، لیکن روایت کے مطابق سوال کیا تاکہ یہ بات واضح ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. بی بی نے سوال کیا تھا کہ بابا حسین کے چہرے پر یہ خاص قسم کا الگ سے نور ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اے بیٹی، حسین فقط اپنا نور نہیں لے کر آئے، بلکہ حسین کی پیشانی میں بقیہ 9 ائمہ کا نور ہے. لہذا حدیث میں آیا کہ ان اللہ عوض الحسین من قتل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو جو کربلا کی شہادت ہے اس کی وجہ کوئی خاص مقامات ایسے عطا کیے ہیں جو بقیہ ائمہ بھی ممتاز کر دیتے امام حسین علیہ السلام کو. ان میں سے ایک فرمایا کہ اللہ عز و جل نے امامت کو نسل حسین سے رکھا ہے. یہ خاص مقام امام حسین علیہ السلام کا. پھر فرمایا کہ شفا کو تربت حسین میں رکھا ہے اور دعا کی قبولیت کو قبہ امام حسین میں رکھا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام جب مباہلہ میں ہے اور تطہیر میں، گویا ان کے بعد تمام 9 ائمہ موجود ہیں. صیغہ بھی جمع کا ہے آیت میں، غور کیجئے گا، اس لیے جمع کا صیغہ ہے. اور پھر دلیل دے دو امام رضا علیہ السلام کے کلام سے، چونکہ میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں. مامون رشید نے سوال کیا تھا مولا رضا علیہ السلام سے، آپ کو بڑا ناز ہے کہ آئے مباہلہ پر، اور آپ آئے مباہلہ میں ابنا انا میں شامل ہے، تو آپ کو بڑا ناز ہے. بھائی ابنا انا کی منزل کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. بیٹوں کا لفظ بھی جمع کا صیغہ ہے، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ. تو لازمی بات ہے امام حسن اور امام حسین گئے بیٹوں میں، تو پھر بقیہ بیٹے کون سے ہیں؟ وہ بقیہ بیٹے وہی جو نور امام حسین میں شامل ہیں. آیت تو سب کو یاد ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 60 61 ہے کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا تھا. کیونکہ عیسائی آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے، اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک ابن اللہ ہی ہوں گے، اللہ ہی ان کا باپ، نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم بغیر باپ اور بغیر ماں کے دنیا میں آئے. تو کیا جب آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے تو وہ تو زیادہ سزاوار ہوں گے کہ پھر انہیں ابن اللہ کہو. تو کیا آدم کی ماں بھی اللہ اور آدم کا باپ بھی اللہ؟ نعوذ باللہ. نہیں، جب اللہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے خلق کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں نہیں خلق کر سکتا؟
मुबाइला तो मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो फकत बच्चों के लिए कि ताकि पस मंजर उनके सामने आ जाए। फिर आगे कहा कि देखो जब हक तुम्हारे सामने आ जाए फला तकुम मिनल मुमतरीन, अब जब क्लियर हो गया ना, अब शक करने वालों में से ना होना। और अगर अब भी कट हुज्जती दिखाओगे, फमन हज्जक फी मिन बाद मा जाअक मिन इल्म, जब पूरा इल्म आ चुका है तब भी हट धर्मी करते हुए नहीं मानोगे बात को, तो फकुल तालो, अब बात को समझाने के लिए तो दलील की जरूरत नहीं, इसलिए दलील तो दी जा चुकी है, तो उनसे कह दीजिए रसूल फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाते हैं, व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाते हैं, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते हैं, सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाहिला कर लेते हैं, व नजअल लअनतल्लाहि अल काज़िमीन, तो झूठों पर अल्लाह की लानत को तलब करते हैं। तो अब ना आना की मंजिल में इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ बकिया इमाम भी शामिल है। मामून रशीद भी ये जानता था। मामून रशीद ने कहा आपको बड़ा नाज है अपना आना में, आप शामिल हैं? मौला ने इतना खूबसूरत जवाब दिया है ना, सुभान अल्लाह। मौला रजा इस्लाम ने कहा कि हम अपना आना में शामिल तो हैं, लेकिन हमें असल नाज इस पर नहीं कि हम अपना आना में शामिल हैं। अरे इससे बड़ी क्या सादत होगी कि आए कुरानी में आप शामिल है अपना आना की मंजिल पर। मौला ने कहा हमें असल नाज इस पर नहीं कि हम अपना आना में शामिल हैं, हमें असल नाज इस पर है कि हम अनफुसना में शामिल हैं। ये बात बहुत हुई कि हम तो नफ्स की मंजिल पर हैं, सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह, तो इसमें नफ्स रसूल होने की हैसियत में नफ्स रसूल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी है, नफ्स रसूल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम भी है, नफ्स रसूल इमाम जवाद अलैहिस्सलाम भी। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए खुद उलमा अहले सुन्नत की ताबीर मौजूद है कि जैसे मौला अली के लिए है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इल्म रिसालत, जैसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फ़िक़्ह जाफरी, वैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए उलमा अहले सुन्नत की जो तारीखें उन्होंने लिखी हैं, इमाम समझते हुए नहीं लेकिन फर्जंद रसूल होने की हैसियत में, उन्होंने जब मौला की शान लिखी है तो लिखा काना आलम व ज़मानी। जो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का जमाना था तो इमाम रज़ा से बढ़कर कोई आलिम था ही नहीं। काना औरा व ज़मानी, सबसे बड़े बात तकवा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम थे। अब ताज्जुब एक बात पर है, ये देखिए आप आलमियत का ऐलान भी करते हैं, लेकिन फिर जब अमल की मंजिल आती है तो फिक्र किसी और से ले लेते हैं। यहां ये इल्म अमल में तजाद हो जाता है। भाई जब आप कह रहे काना आलम व ज़माने ही कि अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे, तो फिक्र इमाम रज़ा लीजिए ना, फिक्र इमाम सादिक अलैहिस्सलाम लीजिए ना, उनके शागिर्दों की फिक्र क्यों लेते हैं? फिर आप एक तरफ इल्मियत का इतराफ भी करते हैं और जब अमल की बारी आती है तो फिर अफजल पर मफजूल को तरजीह देते हैं और मफजूल के साथ चले जाते हैं। ये हमारा सवाल है तमाम आलम इस्लाम से और तमाम आइमा की वाक़ई इल्मी खिदमत इतनी है। एक और नुक्ता अर्ज करने लगा, इन तमाम आइमा की इल्मी खिदमत इस कदर ज्यादा है कि इनकी कबूर पर दर्स गाहें तो तामीर हो सकती है, कुछ और तामीर नहीं हो सकता। नजफ अशरफ देख लीजिए, कुम, करबला मोहल्ला, काज़मैन शरीफैन, मशहद मुकद्दस, हर जगह पर हौजा इल्मिया मौजूद है। ये इन आइमा के नूर की बरकत है। वहां पर जब कम्युनिज्म भी बढ़ रहा था तो हत्ता जाहिर है कि रशिया उस वक्त बहुत बड़ी ताकत और कम्युनिज्म वो एक्सपोर्ट हो रहा था पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया इल्मी तौर पर भी जो कम्युनिज्म का फलसफा था उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तो ईरान के अतराफ में पूरा कम्युनिज्म फैला, आप जानते हैं जो रशियन स्टेट्स बने बाद में, लेकिन खुरासान तक नहीं पहुंच सका ये कम्युनिज्म उस जमाने में भी। अभी तो मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूं, इनकलाब से पहले की बात कर रहा हूं। खुरासान तक उस जमाने में भी नहीं पहुंच सका क्योंकि उसी हौज़े इल्मिया ने उस कम्युनिज्म को इल्मी तौर पर रोका जो मशहद मुकद्दस में मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कायम था। इतना स्ट्रांग फलसफा था उनके पास। आज भी कौम और नजफ की दरगाहें दुनिया को चैलेंज कर रही हैं कि लाओ तुम अपना फलसफा हयात लाओ, अगर तुम्हारे पास कोई जिंदगी गुजारने के लिए हमसे बेहतर उसूल है तो ला के बताओ। एक बात हमें मालूम होनी चाहिए कि शेख सदूक अलैहि रहमा जो मोहम्मद इब्न बाबुआ कुम्मी है, उन्होंने किताब लिखी उयून अखबार और रज़ा, सुभान अल्लाह, यानी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की जात मुकद्दस से जो उलूम के सरचश्मे जारी होते हैं उनका मजमुआ। पूरी किताब लिखी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम पर। और शेख सदूक का जो सने वफात है वो 381 हिजरी है।
तो शेख सदूक का सन वफात 381 हिजरी, मौला का जो सन शहादत है मौला रजा अलैहिस्सलाम का वो 203 हिजरी। यानी मौला की शहादत में और शेख सदूक की वफात में तकरीबन 178 178 ईयर्स का फासला है। लिहाजा इतना फासला है शेख सदूक में इमाम रजा अलैहिस्सलाम में, बहुत ज्यादा फासला नहीं कहलाएगा, यानी 178 ईयर्स। तो अब इमाम रजा अलैहिस्सलाम से जब शेख सदूक रिवायत करते हैं तो रिवायत इस तरह से करते हैं कि मोहम्मद इब्ने बावे कुम्मी, खुद उनका नाम, अन अबी, यानी मैंने सुना अपने बाबा अली इब्ने इब्राहिम से, अन इब्राहिम इब्ने हाशिम, अन रैयान बिन सल्त, इब्राहिम इब्ने हाशिम से सुना उन्होंने, वहां से उन्होंने रैयान इब्ने सल्त से सुना, वो रिवायत करते हैं मौला अली इब्ने मूसा रजा अलैहिस्सलाम से। यानी इतना नजदीक का सिलसिला रिवायत का किसी को मयसर नहीं है सिवाय मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी के। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बड़ी ऑथेंटिक किताब उयून अखबार और रजा के नाम से एक सीरीज ऑफ लेक्चर चाहिए पूरा, कि उसमें जो उन्होंने रिवायात को लिखा, यानी सीरीज ऑफ लेक्चर किस तरह से, एक गुफ्तगू इल्म तफसीर और इमाम रजा, फिर एक गुफ्तगू इल्म हदीस और इमाम रजा, फिर एक गुफ्तगू तौहीद इलाही और इमाम रजा, एक गुफ्तगू अदल इलाही और इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आसार क़यामत और इमाम रजा, हत्ता उमूर हुकूमत और इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तिब्बे यूनानी व तिब्बे इमाम रजा अलैहिस्सलाम। क्योंकि मामून भी ने दरख्वास्त की थी कि आप तिब पर किताब लिखिए, और मौला ने किताब जो तिब पर लिखी वो किसी न किसी शक्ल में आज भी बाकी है। तो ये सारा जो इमाम अलैहिस्सलाम से सादिर हो रहा था, ये भी याद रखिएगा, ये सब का सब दर हकीकत है इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां से चल रही है मौला के नाम पर, और उनके आबा व अजदाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक मिल के सलावत देते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात हो रही, जो कुछ इमाम रजा अलैहिस्सलाम से बयान हो रहा है वह इल्म रसूलुल्लाह है। ये क्यों कह रहा हूं मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अहमद इब्ने आमिर इब्ने सुलेमान ताई, मतलब ये तो एक रावी है, ये एक रावी कहते हैं कि मैंने मौला रजा अलैहिस्सलाम से मदीना में रिवायत बयान की 194 हिजरी में। मैंने अभी अर्ज किया मौला का सन शहादत कब है, 203 हिजरा, यानी मौला की शहादत से 9 साल पहले का वाकया है ये। और जब मौला मदीना में थे, अभी खुरासान नहीं आए थे, मौला की तो जिंदगी के तकरीबन आखिरी 2.5 साल खुरासान में गुजरे बस। आज तो खैर इमाम रजा अलैहिस्सलाम का नाम आते ही जहन में ईरान का तस्वुर आता है, लेकिन इमाम रजा अलैहिस्सलाम की वैसे बुनियादी तौर पर जिंदगी मदीना में गुजरी, लेकिन इमाम ने अपने कदम मुबारक की बरकत से ईरान को वो नेमत मादी और मानवी अता फरमाई कि आज इमाम रजा अलैहिस्सलाम का तस्वुर और फिर वो ईरान का तस्वुर साथ लाजिम व मलजूम है। लेकिन इमाम रजा अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा में थे, उस वक्त अहमद इब्ने आमिर इब्ने सुलेमान ताई का बयान है कि मैंने एक महफिल में, ये एक रावी है, ऐसे तो कितने रावी हैं, एक रावी कहता है कि मैंने एक सिटिंग में यानी इमाम अलैहिस्सलाम से 186 हदीसों को सुना। सुनिएगा, 186 हदीसों को सुना मैंने एक महफिल में इमाम से, और ये कहता है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने जितनी हदीसें मुझे सुनाई सबकी सनद यही थी कि मैंने सुना अपने बाबा मूसा काजिम से, उन्होंने सुना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम से, और मौला अली ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। इमाम रजा ने एक सिटिंग में 186 ऐसी हदीसें बयान फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हदीस सिलसिला तो ज़हाब भी तो वही है जो नेशापुर में मारूफ हदीस इरशाद फरमाई मेरे मौला ने, उसकी भी यही चेन थी, बल्कि उसकी चेन थोड़ी सी और आगे बढ़ती है कि फिर मौला ने कहा कि रसूलुल्लाह ने सुना जिब्राइल से, और जिब्राइल ने कहा कि खुदा ये कह रहा है। वो तो हदीस सिलसिला तो ज़हाब तो खुदा तक जाती है, हदीस कुदसी है वो। जब मेरे मौला नेशापुर में पहुंचे थे, क्योंकि मौला को ऐसे रास्ते से लाया जाता था कि मामूलन उनके शिया ना उनसे मुलाकात कर पाए, लेकिन जब नेशापुर में पहुंचे तो लिखा हुआ है तारीखों में कि 24,000 कलमदान वहां पर मौजूद थे, और इमाम से चाहते थे कि मौला को एक हदीस बयान फरमाए, इसलिए कि वो सब मुहद्दिसीन जानते थे भाई बादशाह मामून रशीद है, हारून रशीद बादशाह गुजर चुका है, बड़ा ताकतवर बादशाह था,
تو اب آپ کو یہ کیوں تمنا ہے کہ ہم فرزند رسول سے امام رضا علیہ السلام سے حدیث کو سنیں؟ اس لیے کہ وہ محدثین جانتے ہیں کہ علم رسالت سلاطین سے نہیں مل سکتا، وہ بارگاہ علی ابن موسیٰ رضا سے ملے گا کہ مولا آپ ارشاد فرمائیں۔ اور پھر مولا نے اس پورے چین آف نیریشنز کو، جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سلسلہ کہتے ہیں چین، کڑیاں، اور ذہب یعنی گولڈ، تو گولڈ چین ہے یہ راویوں کی، اس لیے کہ اس میں کوئی ایک بھی غیر معصوم راوی نہیں ہے۔ دیکھیں ویسے جو روایت ہوتی ہے، ابھی میں نے آپ کو بتلایا نا کہ شیخ صدوق 3 وسیلوں سے روایت کرتے ہیں، پھر امام رضا علیہ السلام سے، تو راوی تو غیر معصوم ہوا نا، پھر روایت امام رضا علیہ السلام کی، لیکن جو امام رضا علیہ السلام روایت بیان کر رہے ہیں اس میں تو کوئی غیر معصوم راوی ہے ہی نہیں، اس میں تو ہے ہی سارے معصوم۔ حتیٰ یہ کہ پھر خدا تک پہنچا کر کہا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، جبرائیل نے خدا سے سنا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مولا رضا علیہ السلام نے اس پردہ محمل کو گرا دیا اور مولا کی سواری کچھ آگے بڑھی، اور پھر سارے جو محدثین تھے وہ اپنے قلم، 24,000 قلم موجود ہیں وہاں پر۔ میں تو کہتا ہوں اللہ جانے قدرت کا انتظام تھا یا مشیت کا انتقام تھا کہ جن کے جد کو قلم دعوات دینے سے منع کر دیا تھا انہی کے بزرگوں نے اب مولا رضا علیہ السلام کے سامنے 24,000 قلم لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ نے جب قلم مانگا تھا تو نہیں دیا تھا نا، اب 24,000 قلم لے کر یہ کھڑے ہوئے تھے کہ مولا رضا کچھ بیان فرمائے، اور قدرت نے اس بات کو سمجھا دیا کہ دیکھو رسالت کبھی امت کے سامنے نہیں جھکی، بلکہ ہم نے امت کو امامت کے سامنے جھکا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بفری بس بہت زیادہ طول کلام نہیں، میں تو مولا رضا علیہ السلام کی زندگی کے مختلف جنبوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اشارتاً فقط تبرکاً ثواب کی خاطر، اور تھوڑا سا اپنی معرفت کو بڑھا سکیں۔ لہذا مولا رضا علیہ السلام انہوں نے پھر پردہ محمل کو اٹھایا کہ وہ جو حدیث قدسی ہم نے بیان فرمائی ہے وہ ابھی ادھوری ہے۔ اچھا مولا پھر پوری کیا حدیث ہے؟ مولا نے کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اور عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن بشرطہا و شروطہا، ویسا لا الہ الا اللہ عذاب سے نہیں بچائے گا۔ ایک شرط ہے اور کچھ شرائط ہیں، ایک شرط نبوت محمد مصطفیٰ کی اور پھر کچھ شرائط اور ہیں، اور پھر مولانا نے کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں کی ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ یعنی مولا رضا اسلام نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر ایمان نہ ہو تو تمہیں لا الہ الا اللہ بھی بچانے والا نہیں۔ بھائی مولا رضا علیہ السلام کی عظمت پر ایک رضوی صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بات واضح ہو رہی؟ اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے احتجاجات مشہور ہیں۔ احتجاجات یہ عربی کا لفظ میں نے احتجاج یوز کیا، اردو میں احتجاج یوز ہوتا ہے پروٹیسٹ کے معنی میں، عربی میں پروٹیسٹ کے معنی میں یوز نہیں ہوتا۔ عربی میں احتجاج کا لفظ یوز ہوتا ہے حجت کے معنی میں، دلیل قائم کرنا۔ امام علیہ السلام کے سینکڑوں واقعات ہیں، امام نے ایتھسٹ ہیں ان سے مناظرے کی، ان کو خدا ثابت کیا۔ امام علیہ السلام نے کرسچنز اینڈ جیوز سے مناظرے کیے، ان کو رسول اللہ کی نبوت ثابت کی۔ امام علیہ السلام نے اہل سنت علماء سے مناظرے کیے، ان کو مولا علی کی ولایت سمجھائی۔ امام علیہ السلام نے اپنے مسلمانوں سے مناظرے کیے اور ان کو انبیاء کی عصمت سمجھائی۔ کتنے لوگ تھے جو انبیاء کی عصمت کو نہیں مانتے تھے؟ سبحان اللہ، غور فرما رہے ہیں؟ یعنی حتیٰ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی جو دلیلیں جنہیں حجتیں کہا جاتا ہے، احتجاجات، ان کی اہمیت اور حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ جب صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ہم درود و سلام بیچتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو ہم ایک طریقہ مولا آخر الزمان پر درود کا یہ ہے کہ ہم تمام ائمہ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے امام زمانہ پر درود بیچتے ہیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام تمام ائمہ کے وارث ہیں۔ لہذا امام زمانہ علیہ السلام پر درود و سلام کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ۔ یہ امام کا ذکر ہو رہا ہے ائمہ کا، لیکن درود ہے یہ مولا امام زمانہ پر،
والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. इसका तर्जुमा यह है कि दुरूद और सलाम उस हस्ती पर कि जो साहिब दावत नबवी है, जो सौलत हैदरी यानी जलालत हैदरी के हामिल है, वल इस्मत फातिमिया, सलाम उस हजरत हुज्जत पर जिन तक इस्मत फातिमा ज़हरा पहुंची सलामुल्लाह अलैहा, जो खिल्म हसनी के बारे से, जो शुजात हुसैनी के बारे से, जो इबादत सज्जादी के बारे से, जो आसार बाकरिया और फ़िक़्ह जाफरिया के बारे से, वल उलूम अल काज़िमिया, मौला मोहम्मद मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के उलूम के बारे से, वल हुज्जज रज़विया, जिस पर हमारी गुफ्तगू अभी हो रही है मौला रज़ा अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि आज शब शहादत मौला की, कि मौला रज़ा की हुज्जतों के वारिस ए इमाम हुज्जत आप पर सलाम, वल जूद तक़विया व नक़ावत नक़विया, इमाम नकी अलैहिस्सलाम के जूद व सखा के वारिस, इमाम तकी अलैहिस्सलाम के, और नकी अलैहिस्सलाम की नकावत यानी पाकीज़गी के वारिस, हैबत अस्करी के वारिस, गैबत इलाहिया, अल्लाह ताला ने आपको पर्दा गैबत में रखा, आप पर सलाम हो। तो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की दलीलों के वारिस हज़रत हुज्जत है। अब उन मुनाजरात को पेश करने का ज़ाहिर है कि वक्त नहीं है, मैंने फकत इशारा कर दिया कि इतने सारे मुनाजरात भी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मौजूद हैं। मसलन एक दफ़ा बहुत खूबसूरत एक मुकालमा है, बहुत सादा सा, सिंपल सा है, लेकिन बड़ा लतीफ सा, वो मैं आपकी खिदमत में मुख्तसर सा कर देता हूँ। मसलन एक एथिस्ट आया, उसने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आप कहते हैं खुदा है तो फिर वो कहाँ है, खुदा कहाँ है, आसमानों पर है, जमीन पर है, नीचे है, दाएं है, बाएं, खुदा कहाँ है? और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा, देखिए आप खुद सोचिए कि आप क्या जवाब देंगे। खुदा कहाँ है? खुदा हर जगह है, तो फिर खुदा हर जगह है तो फिर उसकी समत क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है? मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अय्यनल ऐन, ये जो तू पूछ रहा है खुदा कहाँ है, खुदा खुद इस कहाँ को खल्क करने वाला है। आज मेरी बात पहुंच सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि तो पूछा खुदा का किस डायरेक्शन में, खुदा तो खुद डायरेक्शन को खल्क करने वाला है। तो जो डायरेक्शन को ही खल्क करने वाला है वो किसी डायरेक्शन का मोहताज थोड़ी है कि वो किसी सिमत में होगा, वो तो उससे बालातर है। फिर इमाम ने उसने पूछा कि अच्छा फिर ये बतलाइएगा कि एक दफा तो खुदा ने खल्क कर दिया, तो क्या अब भी वो हमारे जिस्म का हाकिम है या नहीं? अब उसकी हाकिमियत खत्म हो गई। बस मिसाल के तौर पर यह कि भाई आपने रिस्ट वॉच पहनी हुई, इस रिस्ट वॉच को किसी ने बनाया है, अब ये जो जिसने बनाया है अब वो इसका हाकिम नहीं है। क्यों? इसलिए कि अब ये रिस्ट वॉच चलने के लिए उसकी मोहताज नहीं है। तो क्या खुदा का मामला भी ऐसे ही कि खुदा ने हमें बना दिया, अब हम ऑटो पे चल रहे हैं बस, या नहीं? वो लम्हा ब लम्हा जब तक उसका फैज हासिल ना हो तो इंसान जी नहीं सकता। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने जिस्म का हाकिम नहीं है, खुदा हाकिम है। का मौला दलील क्या है? मैं मौला कह रहा हूं। उसने कहा कि आपके पास दलील क्या है? इतना सादा इमाम ने मामले को हल किया, आप किसी भी एथिस्ट के सामने बात को रख सकते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मतलब अगर तू खुद ये कहता है कि कोई खालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं, तू ही अपने जिस्म का मालिक है, तो ये बता कि क्या तू अपनी हाइट, अपना कद अपनी मर्जी से मुतय्यन कर सकता है? भाई अगर तू अपने जिस्म का खुद ही मालिक है तो अपनी हाइट अपनी मर्जी से कर ले। फिर बहुत सादा सी बात है ना। एक बाप के 3 बच्चे होते हैं, तीनों की हाइट अलग होती। कितने लोग होते हैं कि जो अपनी हाइट से बहुत ज्यादा लंबे होते हैं तो परेशान होते हैं, तो ऐसा छोटी हाइट के होते हैं वो चाहते हैं कि भाई कद बढ़ जाए हमारा, कोशिश करते हैं, कभी नहीं भी बढ़ पाता। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने जिस्म के कद का तो मुतय्यन नहीं कर सकता, वो तो तेरे इख्तियार में नहीं है, तो तू अपने पूरी हयात के इख्तियार तो तेरे इख्तियार में कहाँ होगी? अगर कोई खुदा ना हो तो फिर मैं ही अपने जिस्म का अगर मालिक हूं, किसी और की मिल्कियत ये नहीं है, तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं जो हाइट कर लूं अपनी। मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मतलब ये कि कोई और जात है कि जो ये तायुन करती है,
मौला रज़ा इस्लाम ने ये भी फरमाया रहम अल्लाह अब्दन अहया अमरना, खुदा रहम करे उस शख्स पर जो हमारे अमर को रिवाइव कर दे। फिर किसी ने पूछा कैफ युहयी अमरकुम, कि मौला आपका अमर कैसे रिवाइव होगा, कैसे आपका अमर दोबारा जिंदा करें। कहा यतअल्लमुन उलूमना, हमारे उलूम को सीखो, हमारी अहादीस को सीखो और दूसरों तक पहुंचाओ। इसलिए मौला का कलाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इमाम ने कहा जो हमारी हदीसों को दूसरों तक पहुंचाएगा वो हमारे अमर को जिंदा करेगा। लौ अलिमु महासिना कलामिना लत्तबऊना, अगर पता चल जाए लोगों को हमारे कलाम का हुस्न कितना है तो फिर वो हमारा मुहिब बनने में देर नहीं लगाएंगे। हमने मौला रज़ा इस्लाम की और दीगर आइम्मा की हमें फरामीन और कलाम हमने पहुंचाया नहीं दूसरों तक, ये बल्कि हमने खुद ने नहीं पढ़ा, दूसरों तक क्या पहुंचाएंगे। बस अज़ान गिरामी में आहिस्ते आहिस्ते समेट के मज़ील मसाइब पर आ रहा हूँ। एक आखिरी जुमला और कहता हूँ आपके तवज्जुहात की नजर। सूफिया कराम ने भी ये कहा, देखें फकीह दर पर आके झुकते थे, इल्म कलाम के माहिर, फलसफी वगैरह, सूफिया कराम भी, उन्होंने भी कहा कि हमें इसी दर से फैज हासिल करना है। और सूफिया कराम का बड़ा एक अहम सिलसिला जो हजरत मारूफ करखी तक जाता है। मारूफ करखी बहुत बड़े सूफी शुमार होते हैं और उनसे पूरा सूफिया कराम का सिलसिला है। अच्छा, बाद में सूफिया कराम के सिलसिले में भी हक और बातिल मिक्स हो गया, इसलिए कि वो सूफिया के जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से मुस्तकिल वाबस्ता नहीं रहे, उसके बाद वो किसी यानी वो भटक भी गए बहुत से लोग, उन्होंने शरीयत को छोड़ दिया, कुछ ने शरीयत की शक्ल को बिगाड़ दिया। तो अब मैं सूफियत को यहाँ पर इंडोर्स नहीं करने आया हुआ, बल्कि उसमें बहुत सारे इश्काल आते हैं। मैं तो फकत एक बात ये कह रहा हूँ कि हजरत मारूफ करखी का जो सिलसिला है वो बड़ा अहम है सूफिया कराम में। आज भी आप सूफिया कराम से पूछिएगा कि अगर किसी घर की दीवार गिरने लगे, दफअतन एक दीवार गिरने लगे, तो वो क्या करते हैं? वो उस दीवार पर लिखते हैं जाके फौरन बेहक हजरत मारूफ करखी, यानी ए दीवार तुझे मारूफ करखी के हक का वास्ता है कि अब अभी ना गिरना। हजरत मारूफ करखी कौन है? लिखते हैं बेहक हजरत मारूफ करखी, हजरत मारूफ करखी के हक का वास्ता है दीवार ना गिरना। कौन थे मारूफ करखी? क्यों वो सूफी कहलाए? क्यों इतने अजीम? नीचे फिर लिखते हैं दरबान अली इब्न मूसा रज़ा बूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरबान किसे कहते? चौकीदार को। इमाम रजा अलैहिस्सलाम के बैतुल शरफ के चौकीदार थे हजरत मारूफ करखी। दरबान अली इब्न मूसा रज़ा बूद, यूं लिखते नीचे पर कि अली इब्न मूसा रज़ा के दरबान थे। दरबान का नाम दीवार पे लिखो तो गिरती हुई दीवार बच जाती है, सुल्तान का नाम लिख लो तो क्या होगा? क्या तासीर होगी? अब लिखने वाला भी और पढ़ने वाला भी उस तासीर और खुलूस के साथ कैफियत की बात है ना। बस बात यह है कि वही बात कि हमने कहा ना कि जब आप कहते हैं कि सबसे बड़े अपने जमाने के आलिम थे, फिर भी फिक्र कहीं और से लेते हैं। साथ सूफिया कराम का मामला भी दर हकीकत यही रहा कि दरबान पर नजर रुक गई, मालिक तक नहीं पहुंची। बस जाने गिरामी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ईरान हिजरत का असर आज तक जारी और सारी है, और तमाम अहले बैत के जो सफर है ना, उनकी मजलूमियत का असर आप देखिएगा। वो मक्का मुकर्रमा जो नुज़ूल वही का मरकज था, आज वहां पर अजान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह नहीं है। हत्ता कि मक्का में वही नाजिल हुई, वहीं करीब में गदीर में ऐलान विलायत हुआ। लेकिन आज बल्कि अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले वहां पर काबिज हैं। लेकिन दमिश्क में, शाम में बनी उमैया की हुकूमत का जो मरकज था, वहां सफर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का सदका है कि आज भी अजान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह गूंजता है। मिलके या अली बात हो रही। ये सफर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सदका है कि आज ईरान में विलायत की अजान गूंज रही है। लिहाजा ये अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के सफर सुभान अल्लाह। और इस खातिर है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा ताकीद की है, खास गदीर के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया। मेरे मौला ने उस खुतबे को मुझे आज नहीं पेश करना, लेकिन खास मौला ने ताकीद की है कि अपने बच्चों को ये विलायत पहुंचाओ, गदीर पहुंचाओ।
بلکہ یہاں تک مولا نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے مثل المومنین فی قبول ولا امیر المومنین فی یوم غدیر خم کا مثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم. مومنین کی مثال اگر وہ علی کی ولایت کو جو قبول کرے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ملائکہ جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا. وَمَثَلُ مَنْ أَبَى وِلَایَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فِی یَوْمِ غَدِیرِ الْخُمْ مَثَلُ ابلیس. کہا اور جو علی کی ولایت کا منکر ہو جائے اس کی مثال ابلیس کی مثال ہے. امام رضا کہہ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فرشتے جھک گئے. جس نے پھر علی کی ولایت کو قبول کیا اس کی مثال اسی فرشتے کی جیسی ہے. کیونکہ ابلیس کو پریشانی کیا تھی؟ ابلیس کو اللہ سے پریشانی نہیں ہے, ابلیس کو ولی اللہ سے پریشانی. اللہ کو مان رہا تھا, اللہ کی حجت کو نہیں مان رہا تھا. میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں حضرت آدم صفی اللہ ہے نا, جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے وہ ابلیس بن جاتا ہے, تو جو علی ولی اللہ کو نہ مانے وہ کیا بنے گا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روز غدیر سجدہ آدم کی مثل ہے قول رضا. امام رضا علیہ السلام کا یہ قول ہے نا, قول رضا یوں عدل کا میزان بن گیا, مانا علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک, منکر ہوا علی کا وہ شیطان بن گیا. یا علی یا علی یا علی مدد. اور اس ولایت کا مطلب ہے کہ ہم نے اختیار اپنا دے دیا مولا رضا علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام ان کی اولاد کے ہاتھوں میں. اب میرے مال پر, میرے نفس پر, میرے جسم پر میرا اختیار نہیں ہے, مولا رضا علیہ السلام کا اختیار ہے. اب اگر مولا علی علیہ السلام چہرہ جس طرح سے ایک مرد کا دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ویسے چہرہ رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارا اختیار نہیں ہے. ولایت کا مطلب فقط پڑھ لینا کلمہ نہیں ہے, ولایت کا مطلب ہے اپنے جسموں پر نافذ کرنا اسے. اس طرح سے ولایت کا مطلب ہے کہ جو پھر مولا کہتے جائیں. سبحان اللہ. بس جان گرامی, مجھے آج شب شہادت ہے تو مصائب تو خیر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے پڑھنے ہیں, لیکن ایک 4 سال کی بچی کا ذکر کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی میں ابتدا کرتا ہوں کہ اے مولا رضا علیہ السلام, آپ کی شہادت کی شب ہے آج. ہم آپ کے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں, اور ہم آپ کے فرزند مولا محمد تقی علیہ السلام کو بھی پرسہ دیتے ہیں. آپ کے بابا کو پرسہ دینا ہے اے مولا کہ آپ کے بابا کا جنازہ بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا تھا. مولا باب الحوائج کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھا نہیں گیا تھا, پھینک دیا گیا تھا. اور منادی ذلت کے ساتھ ندا دے رہا تھا کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. اے مولا رضا, آپ بھی پرسہ قبول فرمائیے اپنے بابا کی اس مظلومیت کا, اور آپ کے بیٹے مولا محمد تقی کو ہم پرسہ دیتے ہیں. 8 برس میں یتیمی کی خاک آپ کے سر پر آ گئی. 8 برس میں میرے مولا مدینہ سے تشریف لائے تھے معجزے کے ذریعے سے, اور امام رضا علیہ السلام کو غسل و کفن دے رہے تھے. 8 برس کے کسی بچے نے کبھی دیا ہے غسل و کفن اپنے باپ کو؟ یہ امام رضا کی مظلومیت تھی. لیکن بس میں کہوں گا مولا کم از کم کسی بھی طریقے سے کفن تو مل گیا. حسین ابن علی, ہائے ہائے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. کسی امام کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن نہیں رہا سوائے حسین ابن علی کی لاشے کے. کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے نہیں مارے گئے. امام رضا علیہ السلام یقیناً بہت مظلوم ہے. امام کی خواہر بھی تھی جو سفر میں تھی. اے بی بی معصومہ کو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کرتا ہوں, آپ قم کی شہزادی زینب ہیں, لیکن ایک کربلا کی زینب تھی کہ جو 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی کہ شمر جالس علی صدر, شمر امام حسین کے سینے پر تھا, اور اس نے مولا کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور 12 ضربتوں سے حسین کے سر کو جڑا کیا. بس حسین شہید ہو گئے. کوئی بچی کائنات میں ایسے یتیم نہ ہوئی جیسے حسین کی بچی یتیم ہوئی. عزیزم شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا, یہ مصائب بڑے دردناک ہیں.
13 सफर मुजफ्फर, बीबी की शहादत, 4 साल की सिन में इतने मसाइब आए कि बस क्या कहूं मसाइब में इससे बढ़कर कि सलाम उस बच्ची पर कि जिसके रुखसारों का रंग तमाचों की वजह से बदल गया। ये मालूम करना मुश्किल हो गया कि हुसैन ने तीर ज्यादा खाए या सकीना ने तमाचे ज्यादा खाए। अल्लाह अकबर। जब हुसैन रुखसत हो रहे थे तो ये बच्ची जानती थी कि यतीमी के बाद क्या होने वाला है, लिहाजा शब्बीर के पहलू से न हटती थी सकीना, बढ़ते थे तो दामन से लिपटती थी सकीना। कहती थी बाबा मुझे छोड़ के ना जाइए, क्या शायद तेरे लिए पानी की सबील कर लूं। क्या नहीं बाबा, चचा अब्बास भी तो यही कहकर गया था। हाय हाय, चचा वापस नहीं आए। फिर ये बच्ची अल्लाह जाने कब तक प्यासी रही। हुसैन तो शहीद हुए असर आशूर, लिहाजा हौज़ कौसर पर सैराब हो गए, लेकिन सकीना कब तक प्यासी रही को बतला सकता है? प्यासी है सकीना, वाकई प्यासी है सकीना। शिमर मलून पानी भी पिलाता था। एक वाक़या हुम्स के करीब एक इलाका है, वहां पे लिखा हुआ शाम का सरहदी इलाका, काफिला रुका हुआ था, सख्त गर्मी थी। शिमर पानी पिला रहा था, खुद पानी पिया, सिपाहियों को पानी पिलाया, घोड़ों तक को पानी पिलाता रहा। मासूम सी बच्ची दूर से मंजर देखती रही। फूफी ज़ैनब से पूछा सलामुल्लाह अलैहा, फूफी अम्मा की इजाजत है कि मैं इससे थोड़ा सा पानी ले लूं, इसलिए कि मैं बहुत प्यासी हूं। आए है औलाद वालों, जहां कहीं भी आप अपने घरों में सुन रहे हैं इस मजलिस को या इमाम बारगाह में फर्श अदा पे सुन रहे हैं, जरूर हाय हुसैन, हाय सकीना, हाय प्यास कह के रोइए। ये बच्ची तड़प के, अगर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इजाजत क्यों दी? इसलिए कि इमाम हुसैन ने अगर करबला में शहजादा अली असगर के लिए पानी मांगकर हुज्जत ना तमाम की होती ना, तो शायद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना देती इजाजत। लेकिन यहाँ हुज्जत तमाम करने का भी मौका था। सकीना चलती रही। शिमरे मलून जानता है कि बच्ची क्यों आ रही है, बहुत प्यासी है। बीबी कहती है कि देख, मैं तुझसे अभी नहीं कहती तू मुझे पानी पिला, अगर घोड़ों को भी पानी पिला तो फिर थोड़ा सा पानी बच जाए। हाय हाय, साकी कौसर की पोती है, थोड़ा सा पानी मुझे दे देना। ये मलून हंसता है, मना भी नहीं किया ताकि बच्ची उम्मीद न लगाती, लेकिन छोटी सी बच्ची थी, दिल में उम्मीद आ गई कि शायद अब थोड़ा सा पानी मुझे मिल जाएगा। जब घोड़ों तक को पानी पिला चुका और थोड़ा देखा बच्ची ने पानी बच गया मशकीज़े में। अल्लाह अकबर। इस लईन ने सारा पानी सकीना के सामने बहाना शुरू किया। बच्ची की आस टूट गई। किसी बच्ची की ऐसी उम्मीद खत्म न हुई जैसे सकीना की उम्मीद खत्म हो गई। चचा अब चले गए चचा, सकीना को कोई पानी पिलाने वाला न बचा। मैं कहता हूं बच्ची के तो ये मजालिम है ही, उन पर मसाइब हैं, लेकिन जब माँ देख रही होंगी शहजादी उम्मे रबाब सलामुल्लाह अलैहा, माँ अपने ऊपर मुसीबत, हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन खास तौर पर बेटी पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, 4 साल की बच्ची, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिहाजा जब ये बच्ची जिंदान में पहुंची है तो सवाल करती थी मौला शेर सज्जाद अलैहिस्सलाम से कि भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते थे शाम का वक्त है सकीना, ये परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। और बच्ची सवाल कर लेती है भैया कभी हम भी अपने घर जाएंगे? अल्लाह अकबर। मदीना से चली थी, करबला पहुंची, करबला से कूफा, कूफा से शाम। बच्ची के दिल में घर की हसरत रह गई, मेरा बाबा करबला में मार दिया गया, अरे क्या हम कभी घर जा सके? सज्जाद अलैहिस्सलाम हर एक से कह सकते हैं कि हाँ एक वक्त आएगा, एक मौका आएगा कि हम घर जाएंगे, लेकिन सकीना से कैसे कहें? सकीना आप नहीं घर जा सकेंगी, आपके लिए तो कयामत तक यही जिंदान कब्र बनेगी। मैं हाथों को जोड़कर करता हूं, जरा सोचो सज्जाद ने जिंदान में कब्र कैसे बनाई होगी। सकीना सलामुल्लाह की कब्र कैसे बनाई? अल्लाह अकबर। जिसके हाथों में हथकड़ियां हो वो जमीन कैसे खोदेगा? शायद उन्हीं हथकड़ियों से खुरच खुरच कर सकीना ने कब्र, सकीना की कब्र बनी कब? जब 13 सफर मुजफ्फर का वाकया है कि
बाज ने 10 सफर भी लिखा है और भी कुछ तारीख है, लेकिन मारूफ तारीख 13 सफर है। सकीना जिंदान में बहुत गिरिया फरमा रही थी। यजीद ने कहा अपने सिपाहियों से कि कोई इस बच्ची को खामोश करवाए। सिपाहियों ने कहा नहीं, हम नहीं खामोश करवा सकते, इसलिए कि हम जितने भी तमाचे मार लें, ये तो और चचा का नाम लेती है, ये तो और बाबा का नाम लेती है। यजीद ने कहा अच्छा, इसके पास बाबा का कटा हुआ सर भेज दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा किसी बच्ची को यह मंजर न दिखाए कि बाप का कटा हुआ सर उसके सामने फेंक दिया जाए। तब तश्त में सर आ रहा था ना, अकबर, मैं कैसे कहूँ, कहा फूफी अम्मा मुझे मेरे बाबा की खुशबू आ रही, मुझे मेरे बाबा लेने के लिए आ रहे हैं। सकीना है, दुख्तर इमाम हुसैन है, मारिफत के उस मकाम पर है। बस जैसे ही वो तश्त आया, कपड़ा हटा, बीबियों ने सर हुसैन को देखा, खड़े होकर अदब से हर बीबी ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका अबा अब्दुल्लाह। सकीना ने आगे बढ़कर बाप का सर ले लिया, गोद में सर रखा, कहा मनिल्लज़ी क़तअ वरीदक, बाबा ये आपकी गर्दन की रगें किसने काट दी बाबा। रोले नाज़ीज़ो सकीना के मसाइब पर सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह जाने कौन अगले बरस 13 सफर तक जिंदा रहेगा, नहीं मालूम। अब देखें दुनिया के हालात भी ऐसे हो गए, कितने मोमिनीन थे कि जो 6-7 साल गुज़िश्ता हमारे साथ, इस साल नहीं है, गुजर गए। परवरदिगार तो जब तक जिंदा रख, अली की विलायत पर जिंदा रख, हुसैन की आज़ादारी में मसरूफ रहे। दिल बड़ा तड़प रहा है, मैं आपके सामने यहाँ बस एक कमरे में बैठ के मसाइब पढ़ रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आप गिरिया कर रहे होंगे अजीजों कि बाबा आपकी रगें किसने काटी, आपकी दाढ़ी को खून से खिजाब किसने किया। ये कहते कहते सकीना चुप हो गई कि बाबा मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान देखो, मेरे कानों से बहता हुआ लहू देखो। ये कहते हुए सकीना कह रही थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आवाज थमने लगी। अरे ताज्जुब है, सकीना तो हमेशा बुलंद आवाज से गिरिया करती थी, अब तो बाप का सर भी गोद में आ चुका है। उलमा कहते हैं आज मंजर बदल गया। हमेशा हुसैन झुककर सकीना का बोसा लेते थे, आज सकीना ने झुककर हुसैन का बोसा लिया और आवाज थमने लगी। सज्जाद आगे बढ़े, बहन को थामा, कहते बुबी अम्मा इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ों ताब बयान नहीं रही, मैं बात खत्म करने लगा हूँ। जब गुल हुआ चिराग हरम मुल्क शाम में, मिर्जा दबीर रहमा कहते हैं यानी सकीना मर गई यादे इमाम में, देखे सितम यजीद के दरबार आम में, शह के सलाम को गई दारुस्सलाम में, दुनिया में दाद रस न मिला दाद खाह को, जाकर निशान तमाचों के दिखलाए शाह को। जाकर निशान तमाचों के दिखलाए शाह को। मातम सरा ये घर था तेरे बैन करने से, जिंदान सूना हो गया बीबी के मरने से। सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दफन किया, 2 हाथ कब्र से बरामद हुए, लाओ सज्जाद मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। अब कितने मसाइब पढ़ूं, गस्साला भी जब्त न कर सकी थी, फरियाद करते हुए बाहर आई कि इस बच्ची को कितने तमाचे मारे गए, इसका खून वाला गुर्दा उसके जिस्म से अलग नहीं होता। मैं कहता हूँ मुझसे कहा गया था शहजादी मेरे बाप के जिक्र के लिए भी बच्चन जुमले कहता हूँ, जब गस्साला बर्दाश्त न कर सके, सोचो माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो माँ के जो बच्ची के साथ जिंदान में थी, जब बच्ची जिंदान में मर गई तो माँ ने कैसे ज़ुबुर पे लहद किया होगा, कहा होगा खुदा हाफिज बेटी तू रुखसत हो रही है, माँ को छोड़ कर जा रही है। अल्लाह अकबर। जब रिहाई भी मिली, हर बीबी जिंदान से वापस आ गई, लेकिन माँ मेरा बाप बाहर नहीं आती थी। कहती थी बीबी ज़ायना मैं कैसे जिंदान से बाहर आऊं, मेरी बच्ची की कब्र यही पर। मेरी बच्ची की कब्र यहीं पर। आखिरी जुमला करता हूँ मंजिल मसाइब पर, आखिरी जुमला जिसमें जितना दम है हुसैन का कर रोले। सोचो जिस माँ पर ये मसाइब गुजरे हो, लिहाजा सकीना सलामुल्लाह अलैहा की कब्र बीबी उम्मे रबाब के दिल में हमेशा रही, ये गम हमेशा दिल में रहा। फिर जब चहलुम पर करबला पहुंची तो वहां अपने नन्हे अली असगर की कब्र जो हुसैन के सीने पर दफन है, लिहाजा बस हुसैन से वादा कर लिया वाली
میری سکینہ تو رہ گئی زندان شام میں، آپ کی قبر یہاں دھوپ میں، آپ کا لاشا بھی دھوپ میں تھا۔ مولا میں مرتے مر جاؤں گی، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ رباب نے ایسے غم منایا، بس مدینہ منورہ پہنچ کر بھی سائے میں نہیں جاتی تھی بی بی، بس حجرے میں اندر نہیں داخل ہوتی تھی، صحن میں چاہے کتنی گرمی شدید ہو جائے، چاہے کیسی بارش ہو جائے۔ ایک مرتبہ شدید بارش ہو رہی تھی، امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں معذر گرامی آج اندر تشریف لائیے گا، آج بہت شدید بارش ہے۔ کہ بیٹا یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی ہے، تیروں کی بارش۔ کہا نہیں آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے حجرے میں۔ کہ بیٹا آج آپ بیٹا بن کر کہہ رہے ہیں اپنی ماں سے، آج امام بن کر حکم دے رہے ہیں۔ کہ ہم آج آپ سے امام بن کر حکم دے رہے ہیں عزیز، و آخری جملہ حکم امام آ گیا، بس حکم امام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ رباب اپنے مطاب سے اٹھی، کربلا کا رخ کیا، کہ والی میرے وعدے کو بچا لیجیے گا والی، کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ سائے میں نہ بیٹھوں گی، مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے، پروردگار تو میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ یہ کہہ کر رباب لڑکڑا کر گری، سجاد نے سنبھالا کہ بوبی اماں جیسے زندان شام میں سکینہ کا لاشا اٹھایا، ویسے سکینہ کی ماں میں رباب کا لاشا وہ بھی سجاد نے اٹھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزوں تابع بیان کر۔ یا حسین یا حسین ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین